नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे समाचार की बात करूंगा जिस पर काफी चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। 1 अप्रैल के समाचार पत्र में, दैनिक जागरण में यह खबर छपी हुई है कि 2 बसों में 110 लोगों को बैठा करके उन्नाव ले जाया जा रहा था, लेकिन शनिवार की रात 2 बजे पुलिस ने गंगा बैराज पर इन दोनों बसों को रोका तो पता चला कि ये 110 लोग मतांतरित कराए जाने के लिए ले जाए जा रहे थे और इन लोगों के साथ में वे 2 लोग भी पकड़े गए जो इन्हें ले जा रहे थे और वे दोनों ईसाई समाज से हैं। इनके नाम हैं साइमन विलियम और दीपक मॉरिस। ये दोनों ईसाई समाज के लोग, ईसाई समाज के प्रतिनिधि इन 110 लोगों को 2 बसों में बैठा करके लिए जा रहे थे ईसाई समाज में मतांतरित कराने के लिए। मतांतरण के लिए हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जो कानून है उसके हिसाब से अगर स्वेच्छा से कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे, मतांतरित होना चाहे तो उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर किसी को भय दिखा करके, लालच या कोई प्रलोभन दे करके मतांतरित किया जा रहा है तो यह देश के कानून के खिलाफ है। इन 110 लोगों में से एक व्यक्ति संजय वाल्मीकि है। उसने बताया पुलिस के समक्ष कि दीपक मॉरिस और ये साइमन विलियम के संपर्क में कुछ समय पहले उसका परिवार आया और उन लोगों ने उसके परिवार को बहला करके, फुसला करके ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। उसकी पत्नी बहक गई और उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। उसकी पत्नी ने ईसाई धर्म जब ग्रहण कर लिया तो उसके पत्नी के माता पिता ने भी धर्म ग्रहण कर लिया और पत्नी ने संजय वाल्मीकि को अपने बच्चों से मिलने से भी मना कर दिया। अब साइमन विलियम और ये दीपक मॉरिस संजय वाल्मीकि पर यह दबाव डालने लगे कि तुम भी अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ईसाई समाज में आ जाओ तो तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास में आ जाएंगे। इसके लिए तुम्हें करना यह होगा कि जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तुम्हारे घरों में हैं इन्हें हटाना होगा अपने घर से। अब ये देखिए, भय भी पैदा करने वाली बात है, जबरन दबाव डालने वाली भी बात है और लोभ या प्रलोभन देने की बात है ही, क्योंकि इसमें रुपए देना, नौकरी का लालच देना और रोग मुक्त करने जैसी बातें भी इसमें शामिल हैं। ये सारी बातें ये इसी समाचार पत्र के 1 तारीख के हेडिंग्स के अंतर्गत जो समाचार छपा है उसमें लिखी हुई है। साथियों, ईसाई प्रतिनिधियों का, चर्चों का बहुत बड़ा रैकेट हमारे देश में काम कर रहा है। ये समय समय पर खुल करके आता है। ये जो समाचार मैं बता रहा हूँ ये कानपुर का है, तो इसे आप भी देख लीजिए। ये देखिए, ये समाचार लिखा हुआ है, मतांतरण के लिए 110 लोगों को ले जा रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। और अकेले यही एक समाचार नहीं है, इसी 1 अप्रैल में एक समाचार और भी है कि कौशाम्बी और जौनपुर में मतांतरण के प्रयास नाकाम, पुलिस की गिरफ्त में 2 लोग। ये देखिए समाचार। तो ईसाई समाज का बहुत बड़ा रैकेट एक चल रहा है जो कि गरीबों की बस्तियों में जाता है और लोगों को भय दिखा करके, लालच और प्रलोभन दिखा करके और रोगों से मुक्ति, चंगाई सभाएं चलती हैं, वहां पर रोगों से मुक्ति का लालच दिखा करके इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इस तरीके का जो लालच है, प्रलोभन है, भय दिखाना है, लोगों पर जबरन दबाव डालना है, ये हमारे देश के कानूनों के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ईसाई बहुसंख्यक हो गए हैं। यहाँ पर हिंदू सहित दूसरी जातियां अल्पसंख्या में हैं। नागालैंड में 87% ईसाई हैं, मिजोरम में 86% ईसाई हैं और मेघालय में 75% ईसाई हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखिए 87, 86 और 75, यानी कि हिंदू यहाँ पर नाम मात्र का रह गया है। इस तरीके से अगर देखिए तो हिंदू अल्पसंख्यक जिन जिन प्रदेशों में है हमारे देश में, उसमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और लद्दाख भी आते हैं। यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। हिंदुस्तान में कोई ऐसे प्रदेश भी हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। ये कितने चिंताजनक बात है। ये देश को हिंदू, ईसाई और इसमें मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो भी सम्मिलित हैं।
मतांतरित कराने में। ईसाई और मुस्लिम समाज के लोग ही हिंदू जाति के लोगों को मतांतरित कराने का प्रयास करते रहते हैं। ये देश की स्थिरता के लिए बहुत खतरनाक बात है। इस पर हिंदू समाज को जरूर सोचना चाहिए। हिंदूवादी जो संगठन हैं इनको भी जरूर सोचना चाहिए कि देश को अस्थिर करने के ये प्रयास हमारे देश से लेकर के विदेशों तक इनके तार जुड़े होते हैं। तो ये जो समाचार है मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा और मुझे लगा मैं आपके साथ में इसको शेयर करूं। जब बात शेयर होगी, हमारे मस्तिष्क में आएगी, तो हमें इस बात को भी विचार में लाना होगा कि आखिर इस खतरनाक खेल जो भारतवर्ष के खिलाफ खेला जा रहा है, भारत को अस्थिर करने के लिए खेला जा रहा है, इससे मुक्ति का क्या उपाय है, ये हमें और आपको सोचना होगा। गरीबी हर समाज में है, धर्मांधता हर समाज में है, और रोग से मुक्ति की इच्छा हर समाज में है। लेकिन अगर इनको एक टूल बना करके, हथियार बना करके दूसरे धर्म के समाज के लोगों पर इसको अगर अब कार्यान्वित किया गया तो ये एक अपराध होगा हमारे देश के और प्रदेश के कानून के खिलाफ में। तो साथियों, मैं ये चर्चा आपसे करना चाहता था, ये बातें आपसे शेयर करना चाहता था। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।